देखिए, अभी हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, उसमें हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी बातों को सीखा, जैसे कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कह रहा है, उसके एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर उसके अंदर और भी छोटी छोटी साइज क्या है उसका, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या है, शिल्डिंग क्या है, बाकी चीजें क्या है, तो सब कुछ पढ़े। आज हम लोगों को बात करना है एनर्जी का। किसका बात करना है? एनर्जी का। आप कहिएगा ये एनर्जी क्या होता है, कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलो, हम चाह रहे हैं कि हम किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके और दूसरों को दे देते हैं, या दूसरे में से निकाल कर तीसरे को दे देते हैं। हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं? तो आप आगे जब पढ़िएगा तो दवाई ववाई जो पढ़ते हो, आप दवा ववा जो खाते हो, उसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज देखते हो तुम कभी, पाउडर लोगे घोल वाला, तो ऊपर लिखा था Na+Cl- लिखा रहता है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एक जगह से कहाँ भेजना होता है? दूसरी जगह पे। तो हर के पास अपनी अपनी एक क्षमता होती है। कोई भी प्लस अपने इलेक्ट्रॉन को खोना चाहता है क्या? नहीं चाहता। जैसे आप सपोज करके देखो कि आपने यहाँ पर क्या बनाया है, एक हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर प्लस है, ठीक। इसके यहाँ पर एटम होगा, इस सेल में होगा, फिर इस सेल में होगा, ऐसे कुछ होगा एटम। तो यहाँ पर इस एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ मान के चलिए 8 इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, एक चार दो छह, एक सात, और एक कितना है, और यहाँ एक बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक? और हमको हमारा मन है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के हटा दूं, भगा दूं। ओके, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये प्लस तो उसको पकड़े रहेगा, तो भैया हम तुमको जाने देंगे नहीं। तो ये प्लस वाला अपने माइनस को क्यों खोना चाहेगा, आप जरा बताइए। खोना चाहेगा। जैसे आप सपोज करके देखिए, आ, एक प्लस है, वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ला के रखेगा, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि माइनस है ना। तो ये माइनस है और ये क्या प्लस है, तो हमेशा जो प्लस है वो माइनस की ओर एक बल लगा के रखेगा। इसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स लगा के रखा हुआ है? अट्रैक्टिव। अब जब ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा के रखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, हालांकि इसको अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको क्लास 12th में पढ़ना है, पहला चैप्टर में फिजिक्स में हम ही पढ़ाएंगे कि दो चार्ज के बीच में कितना बल लगता है। तो अभी आप मोटा मोटे तौर पे याद कर लीजिए कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल होता है Q1 × Q2 बट्टा R स्क्वायर। अभी भूल जाइए इसको। मान के चलिए कोई ऐसा बल है जो दो चार्ज को आपस में क्या करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ। ये जाना चाहता नहीं, आप जबरदस्ती इसको भेजना चाहते हैं। तो इसको भेजने के लिए आपको इसको पकड़ के खींचना होगा, हाँ मेरी तरफ। और ये बोला हम नहीं आने देंगे, फिर भी तुमको खींच लेना है। तो जितना एनर्जी तुमको लगता है इसको खींच के बाहर निकालने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपने, मोटा मोटी तौर पे, और शब्द को मैं फेंकूंगा, पहले आप मोटा मोटी समझिए कि वह एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो जितना उतना लगा दोगे, वह न्यूनतम एनर्जी जिससे तुम किसी इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी कक्षा से खींच कर कहा निकाल कर फेंक दो बाहर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बउआ? आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको ऐसे समझिए, मान लो एक लड़का है, ठीक है, और एक मान लो लड़की है, दोनों साथ थे, ठीक। अब ये दोनों के आपस में अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर एक ज्यादा पैसे वाला लड़का आया, ठीक है, और या ज्यादा उसको मानने वाला, जो भी उसका अपना अपना रूप हो सकता है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर किस बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ के चला जाएगा। तो एक बात बताइए, जो ये इसको लेकर चला गया, तो क्या अगर इसकी वैल्यू इससे कम होती तो क्या ये चाहता? ये वैल्यू कब गया? जब कुछ भी इसका इससे ज्यादा इसको दिया गया, तभी ये छोड़ के चला गया। तो अब एक बात बताओ, अब हर और लड़का और लड़की का जो छोड़ के जाने की जो कैपेसिटी है, बंधन है, जो भी, क्या सबका बराबर होगा? सबका अलग अलग हुआ। कोई जल्दी छोड़ के निकल जाता है, किसी को नहीं, बहुत समय लगता है ना, ये भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे समय है, हम लोग साथ है, बहुत सारा चीज है। तो क्या होता है कि क्या हर के पास सेम एनर्जी लगेगा? नहीं। छोड़ के जाने के लिए आपको वह मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितना देने के बाद इसको छोड़कर चला जाएगा। अब सपोज करिए दुकानदार है, दुकान के यहाँ हम काम करते हैं, हमको 10,000 का महीना दे रहा है। हम कहते हैं कि भैया तो हमारे दुकान में आ जाए, तो हम 9,000 ऑफर करेंगे तो आएगा? 10,000 ऑफर करेंगे तो आएगा नहीं। थोड़ा सा और ऑफर, 11,000, हाँ ठीक है, अब आ जाएंगे। हमने उसको छोड़ के यहाँ से चल दिया। बात समझ में आ रहा है? तो वह मिनिमम एनर्जी जिस पर कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने जो इस एटम है उसको छोड़कर क्या हो जाए, भग जाए, इसे क्या बोलेंगे? उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। या इसी को क्या बोलते हैं?
आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट लेवल को पार कर जाओगे तब ये सब आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल केस में आप अभी अभी क्या मानिए एक जैसे, जैसे हम लोग कोई चाइनीज देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, सब तो एक जैसा लैंग्वेज है, नाक चिपटा करते हैं, एक जैसा लैंग्वेज है। तो आप क्या कहते हो कि सब एक जैसा, लेकिन एग्जैक्टली में एक जैसा है क्या? जब आप उसके अंदर जाएगा तो पता चलेगा नहीं इसमें ये परिवर्तन, लेकिन हमको दूर से क्या लगता है, सब तो एक लिखने लगा, तभी दूर से हमको क्या लगना चाहिए, सब एक जैसे नहीं। बाद में देखा जाएगा जब इंटर में पार कर जाएगा तो सब अलग अलग नजर आएगा। लेकिन अभी आप समझिए कि इंटर में आपके लिए क्या, ये तीनों चीजें एक ही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इस सबको हम क्या मानेंगे, वह मिनिमम एनर्जी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके भाग जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हुआ आयोनाइजेशन। अब एक एग्जांपल देखिए, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। अब जैसे मान के चलो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पर, कुछ छोटे छोटे आपको यहाँ पर गोला बनाता है, ठीक है, या हाथ से बना लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर सोडियम लिया, क्या लिया, सोडियम। हम कुछ भी कैल्शियम सोडियम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सोडियम लिया। तो सोडियम तो आपको पता है सॉलिड होता है, सोडियम क्या होता है, सॉलिड। तो जब सोडियम सॉलिड है तो अब हमको बताइए, सोडियम के एटम्स आपस में इस तरह से होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, इस तरह से आपस में बॉन्ड्स, मतलब ये जुड़े होंगे एकदम कोचा कोचा के, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बुआ, सोडियम। अच्छा, और ये कौन से अवस्था में है अभी, सॉलिड अवस्था में, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और किसी को ललचाएगा और वो छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब ये सॉलिड अवस्था में है, कौन से अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, कौन से अवस्था में है, सॉलिड, ठीक है। तो हेलो, हेलो, कहाँ है, ठीक। तो क्या बोले बुआ हम आपको कि यहाँ पर ये क्या है बुआ, सॉलिड। तो जब आप इसको एनर्जी दीजिएगा, ठीक, तो ये डायरेक्ट इसमें नहीं भाग जाएगी, छोड़ के भाग गया, हाँ, ये एक स्टेज करता है, स्टेप होता है उसका। क्या स्टेप होता है, आप लोगों ने एक चीज सुना है कभी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मोमबत्ती आप देखते होइएगा, आप किसी चीज को, बर्फ है, बर्फ पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से क्या बनता है, गैस। पहले सॉलिड होता है बर्फ, फिर क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड से क्या बनता है, गैस। ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाती है, गैस। आप ये कैसे, कौन सी चीज है, मैं समझाता हूँ। कपूर, अगरबत्ती, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं वो उसको, जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाए, हाँ क्या बन जाए, गैस, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। तो यहां पर क्या, जो Na था, अब वो Na जो है वो सॉलिड के बजाय सीधे क्या बन गया, गैस। तो पक्की बात है, सॉलिड से सीधे क्या बना है, गैस। तो उसमें क्या हुआ होगा, सब्लिमेशन हुआ होगा, हमने एनर्जी उसको दिया होगा, क्या दिया होगा बुआ, एनर्जी। तो एनर्जी से ये Na क्या बना, गैस, क्या बन गया, गैस। अब गैस बनने के बाद यहां देखो, गैस बन गया, और ऐसा नहीं कि सबके साथ भाग जाता है, गैस बनेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स टूट गए ना। एक बात बताओ, सॉलिड है तो पकड़ के रखा हुआ है, गैस बना तो सब अलग अलग हो गया, तो ये यहां पर क्या बन गया, गैस। तो गैस बना तो ये अलग अलग हो गया। तो अलग अलग को हम लोग शब्द में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग। आपने सुना कोरोना में उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया है, आइसोलेशन सुनते होंगे, आइसोलेट कर दिया गया कोरोना में, नहीं सुनते, आइसोलेटेड कर दो, आइसोलेशन वार्ड। आप जाओगे भी नहीं तो हर डॉक्टर में, अति कथी में, हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड होता है। आइसोलेशन वार्ड का मतलब उसमें सिर्फ मरीज रहेगा, उसी वाला मरीज, दूसरा नहीं जाएगा। आप सपोज कीजिए कोई टीबी हो गया, किसी को कोई कोरोना हो गया, या कोई ऐसा बीमारी हो जो छूने से फैलता है, तो उसको हर जगह रख सकते हैं क्या, उसे कहाँ रखेंगे, अलग। और अलग को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, जो सिंगल रहे उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, ठीक है। तो बताइए आइसोलेशन ये अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, सारे सॉलिड टूट करके ये क्या बन गए, गैस बन गए। तो गैस हुआ तो ये क्या हो गया, आइसोलेट। और कौन सी अवस्था में आ गए, तो मैं इस अवस्था को यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि तब जाकर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, भाग गए, तो यहाँ हमने यहाँ से, आप तुम जा सकते हो, आप मेरे यहाँ से, तुम मेरे यहाँ के सबसे बदनाम खतरा हो, भागो यहाँ से तुम। तो इसको भगा दिया गया, क्योंकि तुमने इसको यहाँ पे क्या दिया, एनर्जी दिया है। अब यहाँ से भाग गया, तो अब भाग गया तो यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा,
क्यों प्लस हो गया? क्योंकि तुमने इसे भगा दिया इसको। तो अब समझ में आया पूरी कहानी। तो अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, रिमूव मतलब हटा देना, वह मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, जिसकी जरूरत हो हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? कहां से हटाना है इसको? आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाले से, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से। अच्छा, किस अवस्था में? क्या सॉलिड से? बल्कि किससे? आइसोलेटेड। कौन सी अवस्था से? गैसियस एटम। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बउआ? अच्छा, तुम, चूंकि तुमने इसको एनर्जी दिया है, क्या किया है बउआ? एनर्जी तुमने, चूंकि तुमने इसको एनर्जी क्या किया है? दिया है। तो जब आप किसी प्रोसेस में एनर्जी देते हो तो उसको बोलते हैं बुआ इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताइए, जब तुम किसी को एनर्जी देते हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? इंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देने वाला है कि लेने वाला है? देने वाला है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा कहलाएगा बुआ? एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है? कैसे इंडोथर्मिक है? क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं। अब सवाल आता है बउआ, चलिए तो अब हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल हो सकता है। जूल समझते हो ना, जूल। और कितना को निकालने में लगा? फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल, ये सब एनर्जी आपको मात्रक पीछे का लग सकता है, ठीक है। खैर, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं अगले पॉइंट। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके आधार पे आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब मेरे पास ये था, मैंने ऐसा आयोनाइजेशन एनर्जी देके ये बनाया, ये था, ये बना, ये था, ये बना, इसमें से कौन मैंने सही बनाया है? कौन सही है कौन गलत है, तो चुन के बताना है। ये बताइए, क्या पहला वाला सही है कि गलत है? गलत, क्योंकि मैंने सॉलिड बना दिया। जबकि मैंने आपको क्या बोला था, ये गैस से गैस ही न रहेगा। हम्म, सबसे ऊपर है। अच्छा अच्छा, मैं सेकंड देखिए, फिर भी ये गलत है। यहाँ क्या है? सॉलिड। जबकि हमें क्या होना चाहिए? गैस से गैस। जबकि है क्या ये? सॉलिड। तो अब आप इसमें से चुनिए तो जरा कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। पहले मैं आपको 2 मिनट समय दूंगा, क्योंकि तभी तो आप चुनिए। नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं, बहुत सबको देखना है, केवल सीए नहीं है और भी है, तो आप सबको देखिए, ऑप्शन एक नहीं है। जरा सोचिए जरा सा कौन कौन सही है। देख रहे हो, जिस चीज को लोग छोड़ के भाग जाता है स्पीड में, वहां पे सवाल निकल के आ जाते हैं, और वहीं पे लेकर फंस चालू कर देते हैं। पहला वाला तो गलत है। क्यों गलत है? सॉलिड से गैस। दूसरा वाला, गैस से सॉलिड बनाती है। गैस से गैस है, सही है। और उसके बाद प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया। ये यहाँ पे, यहाँ पे Cl2 ही रहता है, गलती से लिखा गया Cl2। सही है कि गलत है? क्यों गलत है? हाँ, तो हमको इलेक्ट्रॉन देना है कि हमको इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ी ना है। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस में है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ? तुमने ले ही लिया इलेक्ट्रॉन। हम देने हैं, तुम ले ही लिया, क्योंकि बात हुआ। अगला, ये वाला, बोलिए। सही है, ये भी है, ये भी है, ये क्या हुआ? सही है। इसको देखिए, क्यों गलत है? चलो, लिक्विड टू, ये समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है बुआ? ये चीज, ठीक है। तो दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो इस तरह की चीजें रहेगी तो हम लोग बना लेंगे। अब आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आता है बुआ हमारे पास? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे बढ़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पास एम था, ठीक, गैस फॉर्म में था। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कितना निकाल लिया? और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सा एनर्जी हुआ? आयोनाइजेशन। पहला एनर्जी हमारे पास 1 था, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हम लोगों ने, ठीक, तो यहाँ पे 1 था, ठीक है। अब जब यहां से
एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, यहां से क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। कोई दिक्कत है आपको समझने में? ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ एनर्जी देना पड़ा, दूसरा निकाला कुछ और देना पड़ा, तीसरा निकाला कुछ और देना पड़ा। क्या इस कहानी में कोई दिक्कत है? एल्यूमिनियम में देखिए तो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो हमको आयोनाइजेशन एनर्जी पहला वाला देना होगा, तो यहाँ पर पहली बार देंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं Al प्लस, अब बेस में जी, ये स्टेट नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। फिर अगला दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन में फिर से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है जी, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए, है ना। अब फिर एक और आगे बढ़ाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, यहाँ पर होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Al3 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आए? इसमें कोई डाउट है आप? इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर कुछ बातें हमको समझनी होंगी, क्या समझनी होगी? इसे आप सपोज करके देखो, ठीक है, एक आदमी के पास 10 रुपया है, कितना रुपया था, बोले भाई 1 रुपया दोगे, काम है इनके तरफ से। नहीं यार मेरे पास खुद के पैसे नहीं, तुम दो ना यार, 1 रुपया दो ना। तो ठीक है, तो कुछ हालांकि उसमें भी तुमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा लेने के लिए, उससे एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, 1 रुपया दे दिया, फिर वापस आ गए, 1 रुपया और देना है, पागल हो गया, नहीं मेरे पास पैसे, बोलते रहे पैसे नहीं, उसमें से पैसा मांग रहे हैं हमसे तो, अब भाई भाई प्लीज, बहुत बहुत दिक्कत हो, इतना सब कुछ करने के बाद तुमने उसको और मनाया, 1 रुपया ले लिया, ठीक, फिर आ गए भाई 1 रुपया और ना, ठीक। आप बताइए तुमको सबसे कम मेहनत कब करना पड़ा था? पहली बार, और दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, तो तुमको कम एनर्जी कब लगाना होगा, थर्ड वाले में, टू वाले में, या फर्स्ट वाले में? क्योंकि फर्स्ट वाले में 10 गो इलेक्ट्रॉन था, 10 गो प्रोटॉन था, ए गो ले गए तो 9 गो इलेक्ट्रॉन बचा, और 10 गो प्रोटॉन बचा। अब तुम ए के और ले जाओगे तो 8 गो ना तुमको धक्का देने वाला होगा, खींचने पकड़ के रखने, धक्का देने वाला 8 गो, खींचने वाला तो जो अंदर वाला प्लस वो मजबूत होते चले जाएगा, कि हमको नहीं जाने, नहीं जाने देंगे। पहले उसको 10 गोरा को संभालना था, तुम 1 गोरा को ले गया तो अब 9 गोरा को संभालना है, तो मजबूती से संभालेगा। अब तुम उस 9 गो में से लेके जाओगे तो फिर अब 8 गोरा को संभालना होगा। समझ में आ रहा है कुछ बात? तो कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा कौन होगा बुआ? पहले पहला वाला कमजोर होगा, दूसरा वाला मजबूत होगा, और तीसरा वाला और मजबूत होगा, कि इस समय से निकालना बहुत मुश्किल है। अब 3 बार किसी से पैसा मांग लो तो चौथा बार फिर जाओगे तो तुम नहीं हो देगा, है ना, हो गया बच जाओ ना भाई, 1 रुपया और, 1 रुपया और ला प्लीज। अब फिर जाओ 1 रुपया मांगने, तुम जितनी बार वापस आओगे ना तुम्हारे लिए मुश्किल उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है? तीसरे वाले का। फिर किसका? फिर किसका? तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहला क्या बोलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में जो एनर्जी लगता है उसे क्या बोलते हैं बुआ? I1। अच्छा, I2 को क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड। थर्ड को क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव थर्ड। समझ में आ रहा है? तो बताइए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तीसरा। फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो आपको सक्सेसिव समझ में आ रहा है कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है? अब यहाँ पर कुछ चीजों को और रिलेट करना पड़ेगा समझ। तो mg, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो mg पे, एक और निकाले तो, एक और निकाले तो, अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाओगे उतना पॉजिटिव बढ़ते चले जाएगा? देख रहे हो? ठीक, आप बताइए पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, और पॉजिटिव बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव और शील्डिंग, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, जितनी बार तुम निकालोगे उतना तुमको मेहनत करना ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये ट्रेंड समझ में आया आपको? क्या मैंने बोला? कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत अभी तक? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप जरा, मैंने आपको ये दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? इससे। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे। 4 गो में से कौन सही है कौन गलत है? ये कह रहा इनकरेक्ट चुनिए, गलत कौन है? ये गलत है। कैसे गलत है बाबू? हाँ, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दो ना, ऐसे तो बात है, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दो क्यों गलत है। देखिए इसमें ए गो है,
ठीक है। इसमें क्या वो है, दो गो। तो कह रहा है उल्टे, कह रहा है एगो वाला ज्यादा होगा और सेकंड वाला कम, ये तो गलत बात ना है। जबकि सेकंड निकाले तो तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा नहीं लगना चाहिए तुमको, तो ये वाला ज्यादा होना चाहिए, ये वाला कम। और ये सब तो खैर सही है। ठीक है, तो हमारा गलत ही क्या है, सही है। समझे? तो क्वेश्चन देते रहने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो आई थिंक पहले वाला समझ में आएगा सारे पॉइंट। अब देखिए, तो कुछ कुछ फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, वो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, प्लस ज्यादा, तो पक्की बात है ज्यादा लगेगा। और अगर शिल्डिंग नीचे रहेगा, इसका मतलब वह नीचे है। ये शिल्डिंग मतलब क्या, निगेटिव से होता है। निगेटिव जितना कम रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और निगेटिव जितना ज्यादा होगा, बात समझ में आ रहा है? तो इसका इनवर्सली है कि नहीं है, ये इनवर्सली है, और ये क्या है, डायरेक्टली। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना अधिक लगाना पड़ेगा, और निगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना कम। तो निगेटिव को मैंने कहाँ रखा है बुआ, नीचे, और पॉजिटिव को कहाँ रखा है, ऊपर। तो ये बात आपको समझ में आएगा, ये वाला लाइन। तो उसके बाद जेड इफेक्टिव डायरेक्टली है 1/साइज, मतलब साइज जितना बड़ा होगा जेड ये आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम लगेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक एटम है, ठीक है, एक ऐसे प्लस और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में बल लग रहा होगा। अब देखिए, एक प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, इसके बीच में दूरी ज्यादा है और इसके बीच में दूरी, तो जो कम दूरी पर है उसको एटम अच्छे से पकड़ कर रखेगा, न्यूक्लियस। और जो ज्यादा दूरी पर है उसको न्यूक्लियस कमजोर से पकड़ कर रखेगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा उस पे एनर्जी कम लगाना होगा, आराम से निकल जाएगा। और जिसका साइज कम होगा वो, अरे घर बड़ा बड़का रहता है तो कहीं से निकलना है, दोस्त की जरूरत, आराम से निकल जाता है। कहाँ है तो घूमते घूमते निकल गए। और छोटा घर में तुरंत सब कुछ दिखते रहता है, कभी करल चले कहाँ के लोग। अब बड़ा घर में रूम में होते, कहीं पड़ल खेलते होते कहीं पे। तो बड़ा जितना साइज होगा निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगा, कम। और जितना छोटा होगा ज्यादा। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना इनवर्सली। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके है, वो 1/, साइज बड़ा एनर्जी कम, साइज छोटा एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस सेल में लगेगा, फिर किस में, फिर किस में, फिर किस में। कारण क्या है, यही साइज। समझाता हूं कैसे। अब देखिए, एटम है, आगे वाले को एस बोलते हैं, उसके बाद वाले को ए, उसके बाद वाले को ए, उसके बाद वाले को ए। सबसे दूर कौन है, तो सबसे नजदीक कौन है, तो सबसे साइज सबसे छोटा किसका हुआ, फिर 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 तो सबसे आसानी से किससे निकलेगा, क्योंकि साइज बड़ा है। और सबसे कमजोर से, क्योंकि इसके लिए भैया हमको ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, फिर किसका, किसकी वजह से होगा। समझ में आ गया? ठीक। अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ और फुल फील्ड सब सेल का जो वो ज्यादा होता है किसके तुलना में, नहीं समझ। जैसे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप सपोज कीजिए स्टेबल, देखिए, या तो कोई फुल फिल हो, अगर फुल फुल फील्ड होगा तो सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे पूरा भर गया है तो अब स्टेबल है, वो क्या है, क्यों मेरे घर में पूरा पैसा भर गया, हम सब कुछ नॉर्मल है, क्यों हम कमाएंगे, स्टेबल हो गया। ठीक। अच्छा, या तो स्टेबल किस पे होता है, आपने बताया था आप लोगों के, पी जी एफ एस, एस के पास 2, पी के पास 6 गो, 10 गो, 14 गो। अगर ऐसा तो समझिए स्टेबल हो गया। अच्छा, और अगर यहाँ पर पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7, अगर ऐसा भी हो तो हम इसको क्या मानते हैं, स्टेबल। ठीक है। कहिएगा सर एस, नहीं, एस के बारे में समझ लीजिए। एस एकलौता भी, एकलौता मतलब एक को भर दीजिएगा तो नहीं, वो ऐसा नहीं कि वो सब फुल हो गया, नहीं। तो एस एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा कि S1 को आप स्टेबल मत मान लीजिए।
S1 अलग है, नहीं कि S2 है तो यहाँ 1 कर देते हैं, नहीं, ये चालू कहाँ से होगा, P से होगा, ठीक है, इसको स्पेशल कैटेगरी बना लीजिएगा। तो आपसे कोई पूछेगा स्टेबल कौन कौन है, हाफ या full। लेकिन कोई हाफ और फुल नहीं है, पार्शियली है। पार्शियली का मतलब है कि मान के चलिए किसी पी में 2 गो हो गया, डी में 7 गो हो गया, एफ में 9 गो हो गया, ऐसा पार्शियली है कि नहीं है, ये सब इस दोनों संख्या से दो मैच कर नहीं कर रहा है। तो ये आपको बोलेगा कि जो अगर हाफ और फुल फील्ड सेल है वो स्टेबल है। और किसी स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है कि नहीं है, किसी स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। अरे बात समझ में, किसी स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और अनस्टेबल में से निकालना क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आप प्यारे बच्चों, इसी बकवास को अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। क्या क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, एन का या ओ का। फिर किसका पूछा, बेरिलियम का, बोरोन का। फिर किसका पूछा, फास्फोरस, सल्फर। फिर किसका पूछा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और इसको तुम कैसे पहचानो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल जो हो गया या जो फुल फिल हो गया वो स्टेबल होगा, उसमें अधिक एनर्जी लगेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे कि मैं एक का लिख के दिखाता हूँ, तो एन है यहाँ पर, तो एन को 7 लिखते हैं, ओ को क्या लिखते हैं, एन का बताइए क्या होता है, 1s2, 2h2, 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 और फिर बोलिए 2p, इसका बोलिए 1h2, 2h2, 2p। अब हमको बताइए कौन स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ है, पी में क्या है 3, जबकि पी में क्या है 4, मतलब पार्शियली 4 मतलब। और इसमें क्या हो गया बुआ, देखो ऐसी वाली बात है, अगर जोड़ा लगना है, एक बॉक्स में 2 गो रहता है, ये तो सबका शादी हो गया हो तो स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या तो किसी का शादी ना हुआ। एक ग्रुप में 2 गोरा का शादी हो जाए, मतलब एक गोरा का शादी नहीं होगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा, दोनों आदमी सब जा रहा तो बतिया रहा है, अकेला कथी करेगा बैठे, और स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। तो या तो पूरा का हो गया हो, जोड़ा सबका बन जाए, या तो किसी का ना बने, सब लोग ऐसे ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबका जोड़ा लग जाएगा, ये खाली रहेगा, 3 3 गो है तो एक उनको बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन सेकंड किसी के पास नहीं है, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल है, तो मतलब इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा किसके तुलना में, बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत है आपको नहीं। अरे आप ऐसे भी सोच के देखो ना, 3 दोस्त है, तीनों में से किसी का शादी नहीं हुआ है, तो तीनों दोस्त आपस में मस्ती कर रहा है, कोई खेल कूद रहा है, कोई बोलेगा तो अच्छा नहीं है, नहीं भाई अपने दोस्त बिजी है, ठीक है। या अगर तीनों का शादी हो जाए तो फिर आपस में घर में सब लोग हाँ ठीक है मस्ती में। अब 2 गो दोस्त का शादी हो गया रहेगा, एगो के नहीं हुआ है, कोई तीसरा आदमी आके बोलेगा दोस्त चल हम लोग खेले, हाँ चल, तो चलिए ये अपने में लगा लो, चल जाओ, ये चले जाओगे, तो आपका अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी जांचना है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अभी मैंने यहाँ बताया है। कोई पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ का और फुल सब सेल में ज्यादा लगता है किसके तुलना में, पार्शियली की तुलना में, मतलब क्यों, तो आप सिंपली बोल दीजिएगा भैया 3 गो दोस्त है, तीनों दोस्त का या तो शादी हो जाए, शादी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा, जिससे स्टेबल हो जाएगा। या तो तीनों दोस्त में से किसी का शादी ना हुआ हो, तो तीनों दोस्त आराम से अपना बैचलर लाइफ जिएगा, तो उससे भी वो लोग स्टेबल रहेगा, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएगा, 3 दोस्त है मजा चलो घूम के आते हैं बाइक से, बात समझ में आ रहा? लेकिन अगर उसमें से 2 का शादी हो गया है, आयो का नहीं हुआ है, तो वो दोस्त थोड़ा अजीब नहीं फील करेगा, और कोई तीसरा आएगा दोस्त घूमे चल रहे हाँ चल, ये सब अपने में लग रहे चल जाओ, तो अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, तो इसके कम एनर्जी चाहिए, इसको अधिक एनर्जी चाहिए, तो इसी मुद्दे पर हमने इसको आपको तोड़ के बता दिया कि ये ज्यादा होगा किसके तुलना में हो। क्या आप बाकी करके दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा इससे करके दिखाई, चेक कीजिए तो इससे कितना होता है। समझने में कोई दिक्कत, देखिए इनसे इन लोग अपना बना, बन जाता है सवाल सब इसका, इसको बनाते हो कि नहीं बनाते, सब तो है ही, सब वही तो दिए वही सब तो है।
ये आपका ऑब्जेक्टिव है ना रे? ये तो अच्छा बना। नहीं बना। बी का बोलिए तो क्या लिखवाइएगा? 1:2, 2:2 हो गया। इसका बोलिए 2:2, 2p। अब बताइए, अब बताइए, ये कौन स्टेबल है? ये वाला, ये स्टेबल है क्या? नहीं है ना। तो पक्की बात है, पीई को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा किसके तुलना में? इसका बताइए। चलिए बताइए प्यारे बच्चों। हम्म, हो गया, बना लिए। बताइए तो पी का क्या आया? 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका बोलिए। 2s2, 2p6, 3s2, 3p। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसमें 3 है और पी के 6 भर सकता है। 3 मतलब हाफ हुआ, और ये हुआ साफ, क्योंकि ये पार्शियली है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको बोलेंगे? पी इज मोर एनर्जी केस में। इसमें देखिए, बनाओ भाई, बनाओ। देखिए, हम्म, हो गया। बोलिए कितना है? हम्म, 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 3s2। इसका बोलिए। 2s2, 2p6, 3s2, 3p। बताओ कौन स्टेबल है? मैग्नीशियम Mg इज मोर स्टेबल देन। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा हो, निकालने में मुश्किल होगा। क्या इतना बकवास आपको समझ में आए? इसकी मैंने जानबूझ के अगले पन्ने में रखा था, हमको लगा कहीं आपको नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। तो आज के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप पता कर दो कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पता होगा, या दूसरा प्लस देख करके। यहाँ देखो ना, इसको मैंने किससे पता किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन अगर ये वाला तरीका से, और अगर एसपीडी में आपसे पूछेगा तो यहाँ भी आप चेक कर लोगे ना कि एसपीडीएफ में से कौन ज्यादा ये लगेगा, उसमें से पता कर लोगे। साइज से ही पता कर लोगे, जेड इफेक्टिव से ही पता कर लोगे। और अगर आपसे इससे पूछेगा तो यहाँ वाला भी तरीका है। तो क्या आपको आज की क्लास समझ में आई जो मैंने आपको समझाया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में? बोलिए, कोई डाउट है आपको? नहीं है। अच्छा, मैं सोडियम को अगर Na का लिखवाऊं तो Na का लिखवाऊं तो मैं कितना होता है? Na 11 होता है। बोलिए क्या होता है? 1:2, 2:2, 2p, 3s। और जब ये इसको लेके भाग जाएगा तो मतलब इसको लेके भाग गया। समझ रहे हो ना? ये एक ही बात आपको समझ में आया। चलिए, आज की केमिस्ट्री क्लास में इतना ही है। आज हमने आयनिक एनर्जी सीखा। आयनिक एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और कल उसका ट्रेंड सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो? कि लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या होता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो आज की क्लास समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो अब आप लोग इसको रहने दीजिए।